हे गाइस, वेलकम टू DNIS क्लासेस। तो चलिए आज एक और नया चैप्टर देखते हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, दैट इज मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। तो इससे पहले इस चैनल पर अब तक के हमने टोटल 6 चैप्टर कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने वो चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। तो देखो लैंडफॉर्म ये जो है, लैंडफॉर्म मेनली 2 प्रोसेस से बनता है। ओके, तो वो 2 प्रोसेस कौन से है? एक तो है इंटरनल प्रोसेस एंड एक है एक्सटर्नल प्रोसेस। तो देखो हमारे अर्थ के अंदर ना कंटिन्यूअस ऐसे मूवमेंट होती रहती है। ये अगर आप इस इमेज में देख सके तो इस टाइप की ऐसे ये मूवमेंट अर्थ के अंदर कंटिन्यूअसली होती रहती है। और ये जो मूव हो रहा है, ओके, सेमी सॉलिड या फिर सेमी लिक्विड, ठीक है, ये जो मूवमेंट हो रहा है इट इज कॉल्ड एज अ मैग्मा। ठीक है, मैग्मा की ये ऐसी मूवमेंट अर्थ के अंदर कंटिन्यूअसली होती रहती है। ठीक है, और ये मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट ऐसे टूट रहा है। ठीक है, टूट रहा है मतलब क्या होगा, इसका पार्ट ये जो है सिंक हो जाएगा अंदर, इसके अंदर। ठीक है, और इसके अपोजिट साइड में क्या हो सकता है, अपोजिट साइड में अगर टूट रहा है तो कहीं पर ये बिल्ड भी तो हो सकता है ना, मींस अपलिफ्ट हो सकता है, राइट। तो ये जो इंटरनल प्रोसेस होती है, ओके, इसकी वजह से कहीं पर तो अपलिफ्टमेंट होगा अर्थ सरफेस में, या फिर कहीं पर सिंकिंग भी हो सकता है। ठीक है, इंटरनल प्रोसेस की वजह से। देन अनदर इज एक्सटर्नल प्रोसेस। तो एक्सटर्नल मीन्स अर्थ के बाहर जो होता है, बाहर मीन्स अर्थ के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर कुछ तो ये जो लैंड फॉर्म्स है, यहाँ पर ये जो लैंड एरिया है, लैंड सरफेस है, ठीक है, तो ये अर्थ के ऊपर जो है, तो ये कंटिन्यूअसली वेडिंग डाउन होता है या कंटिन्यूअसली टूटता रहता है। ओके, कुछ फैक्टर्स की वजह से, या फिर कंटिन्यूअसली ये रीबिल्ड होता रहता है। लैंड सरफेस जो है अर्थ का, वो होता है, इट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल प्रोसेस। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस होती है, एक तो इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस। सो बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, इसकी वजह से क्या होते हैं, डिफरेंट जो लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं अर्थ पे, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जो सपोज ये माउंटेन है, ठीक है, तो यहाँ पर माउंटेन से ये एक रिवर अगर ऐसे बह रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है, तो ये अगर रिवर फ्लो होगी तो रिवर अकेले थोड़ी ना फ्लो होगी। ओके, इसके साथ कुछ तो भी सेडिमेंट्स जाएंगे। ओके, जैसे कि पत्थर, मिट्टी है, कुछ तो सेडिमेंट्स ये अपने साथ लेकर जाएंगे, राइट। तो ये सेडिमेंट्स कहाँ से आएंगे, ये जो माउंटेन का जो सरफेस एरिया है, ऐसे ये माउंटेन का सरफेस एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इरोड हो जाएगा। इरोड मीन्स व्हाट, ये टूट जाएगा। ठीक है, तो ये जो टूटने की जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं इरोजन। ठीक है, ये जो अर्थ सरफेस के जो वेयरिंग अवे या फिर टूटने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं इरोजन। ठीक है, अब अगर ये इरोड कर रही है अपने साथ, ये जो सेडिमेंट्स लेकर जा रही है, तो कहीं पर तो भी ये डिपॉजिट करेगी, राइट। तो जहां पर ये डिपॉजिट करती है उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन ये बिल्डिंग का काम करते हैं, रीबिल्ड। ठीक है, लैंडफॉर्म बिल्डिंग का काम करते हैं। लैंडफॉर्म इरोजन की वजह से भी होता है, डिपोजिशन की वजह से भी होता है। ठीक है, और ये जो 2 प्रोसेस होती है, इट इज कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर। एक तो वाटर, यहाँ से वाटर बह रहा है उसकी वजह से, या फिर आइस की वजह से भी हो सकता है, या फिर विंड की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट लैंडफॉर्म है, इसे हम कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एलिवेशन एंड स्लोप। इसका जो स्लोप या फिर एलिवेशन होता है उसके बेसिस पर। एक तो ये हो गया माउंटेन, ठीक है, एंड अनदर ए प्लेट्यू। प्लेट्यू मीन्स सपोज अगर ये आपका प्लेन एरिया है, ठीक है, तो इस पर ये इस टाइप का, इट इज कॉल्ड एज अ प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसी से हम कहते हैं प्लेट्यू। या फिर पूरा अगर प्लेन एरिया है, कुछ भी नहीं है, तो सिंपली वो हो जाएगा प्लेन। ठीक है, एक तो माउंटेन लाइक दिस, ठीक है, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन। सो ये 3 ग्रुप में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन एलिवेशन एंड स्लोप। देख सकते हैं हम इसका स्लोप, हर एक इसका एलिवेशन एंड स्लोप कैसा है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज अ माउंटेन। ओके, सो हाउ वी डिफाइन माउंटेन। माउंटेन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, या फिर क्या होता है माउंटेन। सो माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन। एक एलिवेशन है ना अर्थ सरफेस का, तो एक सिंपल वर्ड में इट इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस
अर्थ सरफेस का कोई भी जो एलिवेशन या फिर एलिवेटेड पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे माउंटेन्स। ओके, और माउंटेन्स जो होते हैं वहां पर ये स्मॉल समिट, समिट मीन्स व्हाट, ये जो पिक एरिया है समिट, और इट इज कॉल्ड एज अ पिक। ठीक है, स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस, बेस दिस इज अ बेस एरिया। ओके, समिट एंड बेस एरिया लाइक दिस। यहाँ पर भी देखो ये क्या है, पिक एरिया, पिक समिट या फिर समिट को हम क्या कहेंगे हिंदी में, शिखर। ओके, एंड ये बेस एरिया ये ब्रॉड रहता है माउंटेन्स का। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखो, सी यहाँ पर भी माउंटेन्स है, दिस इज वन माउंटेन, दिस इज अनदर माउंटेन। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं मल्टीपल माउंटेन्स यहाँ पर है। ओके, पैरेलली ये ऐसे अरेंज हुए हैं मल्टीपल माउंटेन्स, तो इसे हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज अ रेंज। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं रेंज, पैरेलल रेंज माउंटेन्स की। ठीक है, तो ये जो माउंटेन्स है ये कंसिडरेबली हायर देन सराउंडिंग एरिया। ऑब्वियसली जो सराउंडिंग एरिया है उससे तो ये हायर ही होंगे, तभी तो हम इसे माउंटेन कहते हैं ना। ठीक है, एंड सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन क्लाउड, और कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हायर होते हैं कि यहाँ पर नीचे हमें क्लाउड्स ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ माउंटेन्स होते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं मीन्स हाइट जैसे बढ़ती है, क्लाइमेट जो है वो ठंडा होता जाता है, क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर मीन्स टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था इन डिटेल में। और कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जहां पर परमानेंटली फ्रोजन रिवर रहती है। फ्रोजन अगर है तो वो किस फॉर्म में होगी, वो होगी आइस के फॉर्म में। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ग्लेशियर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये ऐसे कुछ तो बह रहा है, ठीक है, कुछ तो यहाँ तक ये आ गया है, पर ये फ्रोजन फॉर्म में है, इट इज कॉल्ड एज अ फ्रोजन रिवर और ग्लेशियर। जैसे यहाँ पर भी ये पूरा जो फ्रोजन पार्ट है ग्लेशियर का पार्ट है। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ ग्लेशियर, आइस के फॉर्म में जो होता है उसे हम कहते हैं ग्लेशियर। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ माउंटेन, ये तो हो गए अर्थ के लैंड सरफेस पे। ओके, लैंड सरफेस पे ये माउंटेन हो गए, पर ऐसे ही कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो अंडर द सी, पानी के अंदर भी कुछ माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, पानी अगर हमें ऊपर से प्लेन ऐसे इसका सरफेस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, उसके अंदर बहुत कुछ होता है, जैसे कि ये माउंटेन, ये पानी के अंदर। ठीक, तो पानी के अंदर भी बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं। और जो माउंटेन एरिया होता है ना, माउंटेन एरिया में क्या होता है, क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा हार्श होता है। ओके, और हार्श क्लाइमेट होने की वजह से वहां पर बहुत कम लोग रह पाते हैं। सो लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया, वहां पर पॉपुलेशन थोड़ी कम होती है। ओके, एज कम्पेयर टू जो बाकी एरिया है उसके कंपेयर से माउंटेन के एरिया में जो है वो कम लोग रहते हैं। ठीक है, और माउंटेन में क्या होता है, माउंटेन में सम ये जो स्लोप ऐसा होता है स्टीप, ठीक है, ऐसा इसे जो ढाल होती है वो स्टीप होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं कर पाते, पर हम फिर भी एग्रीकल्चर वहां करते हैं जिसे हम टेरिस फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे समंदर के अंदर, पानी के अंदर, ये कभी कभी हमें ऐसे ऊपर थोड़ा सा ये पार्ट ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, जिसे हम कभी आइलैंड भी कहते हैं, या फिर थोड़ा सा माउंटेन जैसा पार्ट ये दिखाई देता है, पर ये पानी के अंदर ऐसे बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया ये रेंज किसे हम कहते हैं, पैरेलल रेंज, पैरेलल माउंटेन की जो सीरीज होती है उसे हम पैरेलल रेंज या फिर रेंज कहते हैं। और ये जो रेंज होती है ना, ये एक्सटेंड होती है ओवर 100 ऑफ किलोमीटर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी ये रेंज होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये हिमालय, हिमालय माउंटेन रेंज हम कहते हैं। ओके, हिमालय माउंटेन रेंज मीन्स व्हाट, उसमें बहुत सारे पैरेलल माउंटेन्स है हिमालय में। ठीक है, जो कि है हमारे इंडिया में, एशिया। ठीक है, देन नेक्स्ट है आल्प्स। ओके, आल्प्स कहाँ पर है, वो है यूरोप में। एंड एंडीज एक और है माउंटेन रेंज एंडीज की। एंडीज कहाँ पर है, एंडीज है साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो ये है माउंटेन रेंज के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, ये डिपेंड होता है माउंटेन उसके हाइट एंड शेप के अनुसार। तो नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ माउंटेन। ठीक है, माउंटेन हमें अलग अलग टाइप के बहुत सी जगह माउंटेन देखते हैं। ठीक है, तो उसमें से कुछ होते हैं फोल्ड माउंटेन, कुछ होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, एंड सम आर
वोल्केनिक माउंटेन। तो माउंटेन बेसिकली ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं। फोल्ड माउंटेन जैसे कि एग्जांपल था हमारा है हिमालय माउंटेन, ओके, एंड आल्प्स। ये जो एग्जांपल्स है ये है फोल्ड माउंटेन के। इट इज कॉल्ड एज यंग फोल्ड माउंटेन, मतलब वर्ल्ड में जितने भी फोल्ड माउंटेन है उसके हिसाब से ये यंग है, मतलब अभी अभी बने हैं, ठीक है। अभी मतलब अभी 1-2 साल पहले नहीं पर अभी बने हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो जैसे कि अरावली है। अरावली ये बहुत ही पुराना है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो हिमालय एंड आल्प्स जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। सो ये जो रेंज होती है अरावला, और ये जो अरावली जो है ना, अरावली पहले बहुत ही हाइट, उसकी हाइट बहुत ही ज्यादा थी, हिमालय से भी बहुत ज्यादा हाइट थी ऐसा कहते हैं अरावली की। पर बिकॉज ऑफ इरोजन की वजह से क्या हुआ, वो भी टूट चुका है, जिसे अभी हम रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं, ठीक है, रेसिडुअल ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ठीक है। वैसे ही है एप्लेशियंस एक है जो है नॉर्थ अमेरिका में फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। देन यूराल माउंटेन्स है जो कि है रशिया और यूरोप के बॉर्डर पे है, ठीक है, रशिया और यूरोप के बॉर्डर पे ही आता है, वो भी एग्जाम्पल है ओल्ड फोल्ड माउंटेन का, ठीक है। जैसे कि अरावली है, एप्लेशियन है, तो ये सभी है ना, ये सभी फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। एक ही जगह पर ये सभी एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, ठीक है। देन अब ये फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, ये है हिमालय, ठीक है, फोल्ड माउंटेन। तो ये फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं, ठीक है, फोल्ड हम देख रहे हैं, अब तक हमने देखा है। तो देखो अगर हम ये सपोज यहाँ पर एक पेपर लिया है, ठीक है, ये जो पेपर का पीस है, ये अगर हम दोनों साइड से ऐसे प्रेस करते हैं तो क्या होगा, ऐसे यहाँ पर ये फोल्ड्स क्रिएट नहीं होंगे, ओके, प्रेस किया तो ये हिस्सा क्या होगा, ऐसे धीरे धीरे ये ऐसे ऊपर उठता जाएगा, राइट। तो ये अगर ऐसे ऊपर उठता जाएगा तो उसे हम कहते हैं ये फोल्ड्स है एक्चुअली, ओके। इस टाइप के माउंटेन को हम कहेंगे फोल्ड माउंटेन, राइट। तो ये हो गया फोल्ड माउंटेन विद एग्जांपल्स। नाउ नेक्स्ट इज अ ब्लॉक माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन हमने देख लिया, फोल्ड की वजह से होता है, राइट। तो ब्लॉक माउंटेन कैसे होगा, ब्लॉक्स कुछ इसमें होंगे ना, ओके, ब्लॉक्स कुछ तो ब्लॉक्स होंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पहले वो देखते हैं, जैसे ये यहाँ पर एक इमेज आप देख सकते हैं, ये ऐसे ब्लॉक्स कुछ तो फॉर्म है, ठीक है, ये ब्लॉक, ये यहाँ पर ऐसे ये ब्लॉक यहाँ पर बनी हुए हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन की, ठीक है, ये सभी है ब्लॉक माउंटेन। तो ये बनते कैसे देखो, तो यहाँ पर ये जो प्लेन एरिया है, ये एक पार्ट जो है ये ऐसे अंदर ऐसे धंसता जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, इट इज बिकॉज ऑफ इंटरनल प्रोसेस। जो इंटरनल प्रोसेस में जो मैग्मा का जो मूवमेंट होता है ना, उसकी वजह से ये कभी कभी ये पार्ट जो है, एक पार्ट जो है ऐसा, कुछ पार्ट अर्थ का ये ऐसे अंदर धंसता जाता है, सिंक होता है। उसकी वजह से ये क्या होगा, ये जो पार्ट ऐसे इधर अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेंगे। तो ये जो दोनों बचे पार्ट है, दिस वन पार्ट एंड दिस वन, इट इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक माउंटेन। और ये बीच में जो बनती है, इट इज कॉल्ड एज अ रिफ्ट, लाइक दिस। तो देखो पहले ये ऐसे पूरा प्लेन एरिया था, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे ये टूटता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ये धीरे धीरे ऐसे टूटता जाता है, ठीक है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये अंदर ऐसे पूरा धस जाता है और एक वैली यहाँ पर क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं रिफ्ट वैली, ठीक है। और ये जो अंदर धसा हुआ या फिर सिंक हुआ पार्ट है उसे कहते हैं ग्रेबन, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ ग्रेबन। एंड ये जो ऊपर अपलिफ्टेड पार्ट रहता है, ये जो ऊपर वो पार्ट जो जैसा का वैसे रहता है, उसे हम कहते हैं हॉर्स्ट, ठीक है। एंड इट इज अ ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक माउंटेन, ओके। तो क्या होता है ब्लॉक माउंटेन, कैसे क्रिएट होते हैं, व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। जब कोई बड़ा एरिया टूटता है और वो अपनी जगह से ऐसे डिस्प्लेस होता है या फिर नीचे धंसता जाता है वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली ऐसे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। हमने देखा है अभी अपलिफ्टेड ब्लॉक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हॉर्स कहते हैं। एंड जो नीचे जो धंसता है लोअर ब्लॉक्स, उसे हम कहते हैं ग्रेबन। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, एग्जाम्पल्स ये राइन वैली एक है एंड होगास, ओके, होगेस माउंटेन एंड राइन वैली जो कि है यूरोप में, ये एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन के। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है। और हाँ, ऐसे इंडिया में भी एक ब्लॉक माउंटेन है, 2 ऐसे ब्लॉक माउंटेन है इंडिया में, ठीक है। तो आप
अगर आपको पता है तो उसके आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये हो गया ब्लॉक माउंटेन। देन नेक्स्ट इज अ वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन क्या हुआ, क्या होता है? ऑफ कोर्स इट इज फॉर्म ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, जो माउंटेन वोल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं, वोल्केनो से बनते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? वोल्केनिक माउंटेन। जैसे कि ये एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं, माउंट किलिमांजरो जो कि है अफ्रीका में, एंड माउंट फुजियामा जो कि है जापान में। ये एग्जांपल है वोल्केनिक माउंटेन के। ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, बहुत से बार एग्जाम में आते हैं। तो देखो ये जो है वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है, ये जो ऊपर उठ रहा है ये मैग्मा है, पर जब ये ऊपर आता है तब हम इसे कहते हैं लावा। जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर जब वो होता है तो उसे क्या कहते हैं? मैग्मा। ठीक है, और जो अर्थ के बाहर आएगा या फिर लैंड के बाहर जब ये आएगा तब उसे हम कहते हैं लावा। ठीक है, सो ये क्या है? ये एग्जाम्पल है वोल्केनिक। ठीक है, ये वोल्केनिक माउंटेन। ओके, तो ये हो गए 3 टाइप्स माउंटेन के। तो अभी इंपॉर्टेंस क्या होते हैं माउंटेन के वो देखते हैं। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, बहुत ही यूजफुल रहते हैं माउंटेन। माउंटेन्स जो होते हैं, ठीक है, बहुत से माउंटेन्स के हम देखते हैं कि रिवर का ओरिजिन होता है माउंटेन से। ठीक है, ऐसे रिवर बहती है ना माउंटेन से, अभी एग्जांपल भी लिया था मैंने। ठीक है, तो माउंटेन से क्या होता है? रिवर ऐसे फ्लो होती है। ओके, सो बहुत सारी जो मेनी रिवर्स होती है उनका सोर्स होता है, ओके, जो कि ग्लेशियर माउंटेन में जो होते हैं ना यहाँ पर, उसकी वजह से क्या होते हैं? वो धीरे धीरे पिघलते रहते हैं, और वो पिघलने के बाद क्या होता है? वाटर के फॉर्म में आते हैं एंड रिवर ऐसी एक फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? माउंटेन इज कॉल्ड एज अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। ओके, माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर बिकॉज मेनी रिवर हैव देयर सोर्स इन ग्लेशियर इन द माउंटेन्स। ओके, ग्लेशियर के फॉर्म में बहुत सारी यहाँ पर रिवर्स रहती है, और ग्लेशियर से ही ओरिजिन होता है बहुत सारी मैक्सिमम ऐसे रिवर्स का। ठीक है, इसकी वजह से इसे कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ वाटर। और ये जो वाटर फॉर्म होता है, ओके, माउंटेन से, ये यूज होता है इरिगेशन के लिए एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ओके, तो इरिगेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, इट इज आइडियल फॉर माउंटेन पर क्या होते हैं ना? टेरिस फॉर्मिंग होते हैं। ओके, फॉर्मिंग वैसे बहुत कम होती है, ये जो फॉर्मिंग है इट इज कॉल्ड एज अ टेरिस फॉर्मिंग। ठीक है, ये ऐसे इस फॉर्म में होती है ताकि पानी एकदम से ऐसे बह ना जाए, क्योंकि यहाँ पर स्लोप होता है। ओके, सो पानी रुकने के लिए ये ऐसे इस फॉर्म में ऐसे ये फॉर्मिंग यहाँ पर होती है। ओके, एग्रीकल्चर होता है। तो ये जो होती है सम यहाँ पर कुछ रिवर वैली या फिर टेरिस, ओके, जहां पर जो आइडियल होती है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। ओके, यहाँ पर ऐसे ये कुछ वैलीज फॉर्म होती है, या फिर ये टेरिस मतलब यही पर ही माउंटेन पर ही ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप या फिर एग्रीकल्चर के लिए यूज हो सकते हैं। ठीक है, एंड माउंटेन में जो है रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्लोना। ओके, फ्लोरा एंड फोना मीन्स जो कि पेड़ पौधे है या फिर जो कि एनिमल्स की वैरायटी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ओके, बायोटिक जितने भी होंगे, तो वो बहुत ही ज्यादा वेरियस फॉर्म में वैरायटी, वहां पर रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना रहती है माउंटेन्स में। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया अबाउट माउंटेन। एंड अगेन इसका कुछ और इम्पोर्टेंस भी है माउंटेन का, जैसे कि ये आइडियल प्लेस है फॉर टूरिस्ट। ओके, फॉरेस्ट क्या देते हैं हमें? फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूएल, फोडर, शेल्टर, ओके, एंड कुछ और प्रोडक्ट्स देते हैं फॉरेस्ट, जैसे कि गम है, रेजिन है, ओके, एक्सेट्रा। वैसे ही माउंटेन्स जो होते हैं, माउंटेन्स इट प्रोवाइड आइडियलिस्टिक साइट फॉर टूरिस्ट। ओके, माउंटेन में भी कुछ फॉरेस्ट होते हैं ना, राइट, एंड दे विजिट, ये जो टूरिस्ट होते हैं तो ये यहाँ पर ब्यूटीफुल सा सिनेरियो जो होता है माउंटेन में वो देखने के लिए वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स भी हम देख सकते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स जैसे कि पैराग्लाइडिंग है, या फिर हैंग ग्लाइडिंग है, या फिर रिवर राफ्टिंग है। ओके, ऐसे बहुत सारे पॉपुलर गेम्स भी होते हैं माउंटेन्स में। तो ये सब कुछ हो गया माउंटेन्स का इम्पोर्टेंस। ओके, तो ये एक पार्ट हो गया इस चैप्टर का। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।